गुड मॉर्निंग टू ऑल इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का टॉपिक जो है वो त्रिकोणमिति का है और काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाला है, तो आप लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है त्रिकोणमिति डीएलएड में काफ़ी इम्पोर्टेंट करता है और काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का बेस समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है उसको समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप लास्ट सेशन तक बने रहेंगे और लास्ट सेशन तक अगर ये बने रहते हैं तो आपको आज के बाद क्वेश्चन त्रिकोणमिति से बेसिक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति होते हैं। तो त्रिकोणमिति में देखिए 6 निष्पत्ति होते हैं टोटल। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन होता है। तो टोटल कितने निष्पत्ति, फंडामेंटल अगर निष्पत्ति की बात करें, हम फंडामेंटल यूनिट की बात करें अगर इसका साइन त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोण देखिए ट्रीगोनोमेट्री, ट्री मतलब 3, ठीक है। तो साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन, ये 3 इसका मेजरमेंट है। अब देखिए साइन का रिवर्स होता है कॉसेक और कॉस का रिवर्स होता है सेक और कॉसेक का टेन का रिवर्स होता है कॉट। याद रखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा यानी विपरीत जिसको बोलते हैं वो कॉसेक थीटा है। कॉस थीटा का विपरीत होता है सेक थीटा। टेन थीटा का विपरीत होता है कॉट थीटा, ठीक है। फिर इसको याद रखिएगा, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब हम इसके मान को देखें तो साइन यहाँ पे देखिए ये थीटा है, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो ये अब यदि आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। इसका बेसिक फॉर्मूला समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। हमको क्या करना है कि 0, 30, 45, 60 और 90, देखिए यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5। हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 तक लिख देंगे। हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। फिर यहाँ सब में क्या करेंगे, अपने मन से 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम सेम किए हैं, पहले 0 से लेके 4 तक लिख दिए हैं और सभी में क्या किए हम 4 से डिवाइड किए हैं और सब में अपने मन से अंडर रूट आप लगा दीजिए। रूट 0/4, रूट 0/1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का 2 होता है। रूट 2 का अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से देखिए ये 4 2 टाइम्स में कट जाएगा। 2 से 4 2 टाइम्स में यहाँ नीचे 2 आएगा, ऊपर 1 आएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। ये देखिए √3 कटेगा नहीं तो √3 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा और 4 4 कट के 1 आ जाएगा। सिंपल, समझ में आया। अब देखिए अगर साइन का मान आप निकालना सीख गए हैं तो साइन का जस्ट रिवर्स, ठीक है, कॉस होता है। तो आप समझिए जो साइन थीटा का 0 डिग्री होता है वही कॉस थीटा का 90 डिग्री होता है। इतना ध्यान रखना है आपको, उल्टे क्रम में चलना है, ठीक है। अब चूंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो कॉस 0 का मान 1 होगा। अपोजिट क्रम में चलना है। फिर √3/2, √3/2, 1/2, 1/2, 1 इस तरह से आपको देखना है। तो आप समझिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो कॉस का आप समझ लीजिए, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन जो 90 डिग्री का मान होता है वो कॉस 0 डिग्री का मान होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाता है और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 0 डिग्री का मान cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। याद रहेगा आपको, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर जो होता है फार्मूला, टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा का फार्मूला होता है।
तो साइन बाय कॉस कीजिएगा तो 0 बाय कोई भी नंबर की जगह 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये 10 0 का मान क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 0 किसी भी 0 में अगर किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये साइन 10 0 डिग्री का मान 0 होगा, ठीक है। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, और 10 45 डिग्री का मान 1 होगा, 10 60 डिग्री का मान √3 होगा, और 90 डिग्री का मान यहाँ पे आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। 10 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा क्यों इनफाइनाइट हुआ, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड कीजिएगा तो वो नहीं लगता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इसलिए ये इनफाइनाइट होगा। अभी तुरंत लिखा है हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा 0 है और कॉस थीटा 1 है, तो साइन बाय कॉस यानी कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 ही होगा। इसमें देखिए 2 कैंसिल होके 1/√3 आएगा, यहाँ पे √2 और √2 कट के क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देखिए 2 और 2 कैंसिल होके 3 आएगा, और 1 में 0 से डिवाइड लगेगा नहीं, इसलिए इनफाइनाइट हो गया। क्लियर, आपको साइन कॉस और टेन का मान निकालने आ गया। अब जो साइन है उसी का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। तो साइन याद रखिएगा, 0 का रिवर्स जो होता है 1/इनफाइनाइट होता है, सॉरी 0 का रिवर्स इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट का रिवर्स जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। रिवर्स में तो उल्टा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का विपरीत क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट का विपरीत क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0 होता है। उसी तरह कॉस 0 का मान 0 का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनफाइनाइट। और कॉसेक 30 डिग्री का मान इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। और कॉसेक 45 डिग्री का मान देखिए 1/√2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, √2/1 2 हो जाएगा। और 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो साइन है उसका जस्ट उल्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। जो कॉस है उसका जस्ट उल्टा सेक हो जाएगा, जो टेन है उसका जस्ट उल्टा कॉट हो जाएगा। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिए और इसको रट जाइए। आप जैसे भी आपको याद होता है उस हिसाब से आप इसको रट जाइए किसी भी तरह, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए इसको पाइथागोरस फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, और यहाँ पे 90 डिग्री देते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा त्रिकोणमिति हमेशा जो लागू होता है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, याद रहेगा। समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति लागू होता है, और ये पाइथागोरस प्रमेय इसी पर लागू होता है। तो देखिए ये लंब है AB, यहाँ पे लंब है जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलेंगे। AC कर्ण है जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे, और BC आधार जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण H फॉर कर्ण है, P फॉर परपेंडिकुलर है, और B फॉर बेस है। यानी कि यहाँ पे H जो है कर्ण को डिनोट कर रहा है, हाइपोटेनस को, P परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है, और B जो है यहाँ पे बेस आधार को डिनोट कर रहा है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहता है H² बराबर P² प्लस B²। H² बराबर क्या होता है, P² प्लस B², यानी कि आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा तो दोनों का योगफल जो होगा वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं H बराबर √P² प्लस B², फिर P बराबर लिख सकते हैं √H² माइनस B², फिर B बराबर लिख सकते हैं H² माइनस P²। यहाँ से आपका पाइथागोरस फॉर्मूला से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आप बना पाइएगा। अब इसमें ये आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे रहता है, तो उससे पहले एक चीज और आपको समझना है। जैसे देखिए अभी जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, उसको एक बार और रिकैप कर दे रहे हैं हम। साइन थीटा का जो रिवर्स होगा वो कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा। और क्या कहते हैं टेन थीटा कॉस थीटा का जो रिवर्स होगा वो होगा सेक थीटा। टेन थीटा का जो रिवर्स होगा कॉट थीटा होगा, याद रहेगा।
देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। याद रहेगा, ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जो होता है वो ये याद रखना है आपको, जैसे साइन थीटा बराबर आप लोग पहले जानते हो लंब बटा कर्ण पी बाय एच होता है, तो उसको कैसे शॉर्ट में याद करेंगे, हम यही से याद करेंगे। देखिए पी से पंडित बद्री प्रसाद, कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरह से याद रखेंगे, याद रहेगा। पंडित, उसको पंडित ऊपर बोल दीजिए, पंडित बद्री बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद रहेगा आपको। अब देखिए पी बाय एच साइन को डिनोट करेगा, साइन थीटा को, बी बाय एच जो है ये कॉस थीटा को डिनोट करेगा, और ये पी बाय बी जो है वो टेन थीटा को डिनोट करेगा, टेन थीटा को डिनोट करेगा, याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि पी बाय एच मतलब लंब बटा कर्ण जो है वो साइन थीटा होता है, बी बाय एच मतलब बेस होता है, जस्ट पता है आपको, एच फॉर हाइपोटेनस कर्ण होता है, या लिख भी देते हैं, ठीक है। पी फॉर जो है लंब हो गया, एच फॉर कर्ण हो गया, ठीक है, यहाँ पे बी फॉर आधार हो गया, और एच फॉर कर्ण आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, याद रहेगा। अब तीन निष्पत्ति और बचेगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और आप अभी तुरंत बताएं आपको, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब चूंकि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का रिवर्स है, यानी उल्टा है, तो जो साइन थीटा का मान है वही मान होगा कॉसेक थीटा का, सिर्फ उलट जाएगा, तो इसका मतलब है कि कॉसेक थीटा का मान जो हो जाएगा वो h बाय पी हो जाएगा, मतलब कर्ण बटा लंब हो जाएगा, और सेक थीटा का जो मान हो जाएगा वो h बाय बी मतलब कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा b बाय पी यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये याद हो गया आपको। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे आपका इस तरह से क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो नॉर्मल साइन 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं √3/2 होता है। आप याद, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसका जो मान है वो याद कर लीजिए, या फिर जो अभी ट्रिक बताया है उसको आप अगेन एंड अगेन 2-4 बार देखिए, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन रहता है बहुत सारे निष्पत्ति को एक साथ कर देता है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन दिया जाता है। तो क्वेश्चन का जो सीरीज होगा वो मैं कल के वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। आज मैंने आपको बेसिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी बनता है वो मैंने बताया आपको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और कुछ क्वेश्चन जो है मैं कल या फिर आज के शाम के वीडियो में ही मैं डाल दूंगा। आप इसको देखिए, अगेन देखिए, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। और त्रिकोणमिति से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है, वो चाहे डीएलएड का हो, बीएड का हो, या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह जो भी अगर बेसिक क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आता है तो आप बना पाइएगा, ये उम्मीद करते हैं हम। और आज का सेशन आपके लिए अच्छा हो, यही दुआ करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके और हमको भी एनर्जी मिल सके आपके लिए वीडियो बनाने का, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।